सच बताओ तो पैसों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि अगर ये सच होता तो आज हर एक मेहनती आदमी अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता। पैसों का एक सिस्टम होता है, एक गेम होता है और इस गेम के कई सारे रूल्स होते हैं। ये वो रूल होता है जिसे अमीर लोग तो फॉलो करते हैं, लेकिन आम आदमी इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो आज मैं आपको वो 7 रूल्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आप नहीं सीखते हो तो जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहोगे, और अगर आप इसे सीख लेते हो तो यकीन मानिए आपके लाइफ से पैसों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स जायसवाल है और आप देख रहे हैं रिचेस्ट माइंडसेट प्लेस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके लाइफ में पैसे कितने जरूरी हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 7 रूल्स ऑफ मनी की, जो आपको पैसे कमाने का एक सही डायरेक्शन देंगे। और लास्ट वाला रूल तो ऐसा है कि अगर आप उसे फॉलो करते हो तो सक्सेस ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं 7 रूल्स ऑफ मनी के बारे में। रूल नंबर 1, अगर आप 20-25 हजार रुपए हर महीना कमाते हो और करोड़पति बनना चाहते हो तो आप मुझे बताओ कि क्या आप करोड़पति बन सकते हो। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो, तो आपको करोड़ों रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 20 साल या 30 साल? आप बताओ। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये कोई तरीका नहीं है करोड़पति बनने का। और मैं आपको वो बकवास तरीका बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। ये बकवास तरीका मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला। आप मुझे कमेंट में बताओ कि 30 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो क्या आप उस पैसे से एंजॉय कर पाओगे? आज के टाइम पे हर एक फाइनेंस के चैनल हमें यही सिखा रहे हैं कि हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और 20 साल बाद आपके पास इतने पैसे होंगे, उतने पैसे होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाओगे कि ये झूठ है। 25 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और आप अमीर बन जाओगे? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है अमीर बनने का। रूल नंबर 1 में हमने ये जान लिया कि अगर आपको 25-30 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और आप सोच रहे हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता है करोड़पति बनने का। रूल नंबर 2 में हम ये जानेंगे कि सब लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन आपकी इनकम ही छोटी है तो आप कितना इन्वेस्ट कर पाओगे? और फिर वही तरीका बताते हैं कि 30 साल बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सक्सेस का ये कोई रास्ता नहीं है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इनकम को बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेविंग या इन्वेस्टिंग मत करो, इन सबसे ऊपर होता है अपने इनकम को बढ़ाना। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ये देना है कि मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि यही असली तरीका होता है अमीर बनने का। अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो ये सोचो कि मैं उसे 50,000 कैसे करूं, मैं उसे 1 लाख कैसे करूं। ये होता है असली तरीका अमीर बनने का। आज के सब फाइनेंस गुरु आपको ये सिखा रहे हैं कि आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करो अगले 30 सालों के लिए और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। देखो, अभी के डिजिटल जमाने में पैसे कमाने के अनलिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या कर पाओगे। देखो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप फ्रीलांसिंग करो, कोडिंग करो, यूट्यूब करो या फिर ब्लॉगिंग करो। मैं ये सब आपको कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप मेहनत करके ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो, किसमें आपको इंटरेस्ट है। आप खुद अपना निश चुनो, क्योंकि किसी के कहने पे कोई काम करने जाओगे तो सक्सेस के चांस 50% कम हो जाएंगे। अगर आप किसी से इंस्पायर होके कोई काम करने जाते हो तो उसमें सक्सेस के ज्यादा चांस है। आप खुद से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और यही तरीका होता है अमीर बनने का। क्योंकि जब तक ज्यादा इनकम नहीं करोगे तब तक ज्यादा सेविंग नहीं हो पाएगी, और ज्यादा सेविंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, पैसिव इनकम, जो आपको असली अमीर बनाते हैं। रूल नंबर 3, देखो, पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो कि आप अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हो, जैसे कि आप एक 9 to 5 का जॉब कर रहे हो। जब तक आप अपना टाइम बेचोगे तब तक आप पैसे कमाओगे। जैसे ही टाइम बेचना बंद कर दिए, पैसे आने भी बंद हो गए। एक तो ये तरीका हो गया, टाइम बेचो पैसे कमाओ। और दूसरा तरीका होता है जो मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट तरीका है, वो होता है अपने दिमाग से पैसे कमाना। क्योंकि जो लोग अपने दिमाग से पैसे कमाते हैं वो एक ही टाइम पर बहुत से पैसे कमा सकते हैं। रूल नंबर 3 का मोरल यही है कि आप अपने दिमाग से पैसे कमाओ, लेकिन आप अपने दिमाग से तभी पैसे कमा पाओगे जब आपके पास बहुत नॉलेज होगा। रूल नंबर 4,
गरीब और अमीर आदमी में सबसे ज्यादा फर्क कहाँ होता है, आप मुझे बताओ। कपड़ों में, लाइफ स्टाइल में या सोच में? मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा फर्क सोच में होता है। अमीर लोग ये बात जानते हैं कि असली ग्रोथ तभी मिलेगी जब मेरे साथ मेरे पैसे भी काम करेंगे। अमीर लोग अपने पैसे एसेट्स बनाने में डालते हैं और यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, खुद के इम्प्रूवमेंट में या फिर रियल एस्टेट में। मोरल ये है कि अमीर लोग अपने पैसे से भी काम करवाते हैं, वही गरीब आदमी पैसों को लेकर बस दो ही चीज जानता है, एक तो पैसे सेविंग करो और दूसरा उसे एफडी में डाल दो। गरीब लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी कमी होती है पैसों का नॉलेज। पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना नहीं आता तो आप असली ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए रूल नंबर 4 हमें ये सिखाता है कि अपने पैसों को भी काम पर लगाओ और उसे एक एसेट्स बनाओ। रूल नंबर 5, लोग पैसे खोने से डरते हैं लेकिन अपना टाइम बर्बाद करने से नहीं डरते। लेकिन सच ये है कि पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। जैसे कि आज आप इंस्टाग्राम पे 2 घंटे स्क्रॉलिंग किए, 2 घंटे बर्बाद हो गए, लेकिन वही अगर आप 2 घंटे कोई स्किल सीखने में लगाते तो वो 2 घंटे आप उपयोग करते। लोग कहते हैं पैसों का सही इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कहता हूँ टाइम का सही इस्तेमाल करो। देखो, आप पैसों को तो मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन अपने टाइम को कभी मल्टीपल नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि असली वेल्थ टाइम ही है। मैं इसे अभी प्रूफ कर सकता हूँ। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आपकी उम्र 25 साल है और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन आपके सामने ये शर्त रखता हूँ कि आप 25 साल से 26 साल के नहीं होंगे, सीधे 51 साल के होंगे। क्या आप ये शर्त कभी एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। और मैं आपके सामने ये प्रूफ कर दिया कि सबसे ज्यादा कीमती टाइम ही है। रूल नंबर 5 हमें ये सिखाता है कि पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल समय है। रूल नंबर 6, कर्ज से हमेशा दूर रहो। देखो, कर्ज भी 2 टाइप का होता है। एक तो वो होता है कि आपने एक घर लिया 30 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए जमा किए और 20 लाख का लोन करा लिया। एक तो ये कर्ज होता है, और ये कर्ज अगर आप 20, 25 या 30 के उम्र में लेते हो तो ये डिसीजन आपका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि इस लोन को भरने में ही आपको 5 से 10 साल लग जाता है और आप अपना गोल्डन टाइम सिर्फ एक घर खरीदने में खत्म कर देते हो। दूसरा टाइप का कर्ज वो होता है कि आपने 30 लाख रुपए का कर्ज लिया और कोई बिजनेस शुरू कर दिया। ये कर्ज रिस्की होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो आप उसी 30 लाख से कई करोड़ रुपए कमाते हो। तो यही वो 2 टाइप के कर्ज होते हैं। रूल नंबर 6 हमें ये सिखाता है कि अगर हमें कर्ज लेना है तो किस टाइप का कर्ज लेना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 7, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बोला था कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ मैं एक सफल आदमी का बात कहूंगा जिनका नाम है खान सर। वो एक बात कहे थे कि आप कोई भी काम को 5 साल तक करिए, सक्सेस का चांस ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। देखो, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो क्योंकि आपको कुछ पाना है, आप पूरी जान लगा देते हो उस काम को करने में, क्योंकि आप जानते हो कि ये काम मैं करूंगा तभी सफल बनूंगा। और यही सफलता का रास्ता होता है कि अगर आप कोई भी काम पूरे शिद्दत से 5 सालों तक करते हो तो सफलता मिलना ही है। और एक तरीका होता है टाइम पास वाला काम। इसमें आदमी का मन करता है तो वो अपना काम करता है, मन नहीं करता है तो काम नहीं करता है। काम करने से पहले ही अपने रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि नाकामयाबी का यही एक कारण है कि आप काम करने से ज्यादा आगे के बारे में सोचते हो कि क्या रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था राज शमानी का, उन्होंने कहा था इट्स एन इनफाइनाइट गेम दैट यू प्ले और ये विनर्स खेलते हैं। अगर आपको ट्रूली जीतना है ना, दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। रूल नंबर 7 का मोरल ये है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो पूरे शिद्दत से 5 सालों के लिए करो, सफलता का चांस लगभग 100% है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।